फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कॉन्सेप्ट क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं अभिषेक आज फिर से आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक फार्मूला के बारे में चर्चा करेंगे। इसके बारे में हम लोग कॉन्सेप्ट से सीखेंगे, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग। पॉइंट हमारा है बेसिक फार्मूला। इसके प्रीवियस क्लास में जो है हम लोग देखे थे, एक समकोण त्रिभुज है ए बी सी, इसमें 90 डिग्री है। कोण बी का वैल्यू 90 डिग्री है। इसके सामने का जो भुजा होता है 90 के सामने का भुजा, इसको हम लोग कर्ण बोलते हैं, ठीक है। इसका मतलब हुआ एच यानी हाइपोटेनस। अब देखिए, अगर हम इस पॉइंट को, इस एंगल को थीटा मान ले, तो इस थीटा के सामने का जो भुजा होता है वो क्या होता है? लंब होता है। थीटा के सामने का भुजा क्या होता है? लंब होता है। अर्थात ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, और ये इसका एडजेसेंट साइड जो है, थीटा के एडजेसेंट साइड संलग्न भुजा, ये हमारा आधार कहलाता है। आधार मतलब भी हम थीटा देखिए इसको माने हैं, तो इसके लिए लंब ये हो गया, आधार ये हो गया। अगर हम थीटा इसको मानेंगे, इसके सामने का भुजा ये, मतलब लंब हमारा ये हो जाएगा, और ये क्या बचेगा? आधार बचेगा। लेकिन कर्ण तो हमेशा समान रहेगा, कर्ण हमेशा समान रहेगा, कर्ण कभी चेंज नहीं होता है। अब देखते हैं कि यहाँ पे हम कोई पॉइंट लेते थे, जैसे कि पहला पॉइंट था साइन का, तो साइन के साथ थीटा एंगल लगाते हैं, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? ध्यान से देखिएगा, लंब बटा कर्ण यानी कि P बटा H। और देखिएगा cos थीटा इज इक्वल टू B बटा H। tan थीटा इज इक्वल टू P बाई B। cot थीटा इज इक्वल टू B बाई P। sec थीटा इज इक्वल टू H बाई B, और cosec थीटा इज इक्वल टू H बाई P। क्लियर है फ्रेंड्स? यहां तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। प्रीवियस क्लास में भी हम इसके बारे में चर्चा किए थे, बताए थे, समझाए थे। आज जो है इसका अगला पार्ट सिखाते हैं आपको। जैसे हम एक पॉइंट लेते हैं कि साइन थीटा और cosec थीटा, इसको गुणा करते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये P बटा H है, ये H बटा P है। इसको इसके साथ अगर हम गुणा कर देते हैं, तो क्या यहाँ सबको रिजल्ट मिलता है? समझिएगा, साइन थीटा बराबर क्या होता है? P बटा H होता है। और देखिए cosec थीटा को इसके साथ गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? H बटा P। देखिए H से H कैंसिल, अब P से P कैंसिल, क्या बच गया जी? 1 हो गया। समझ में आ रहा होगा आपको अच्छे से? 1 हो गया। अब ध्यान से देखिए, इसको हम लिख सकते हैं, इसलिए साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया? 1 हो गया। ये हमारा बेसिक फॉर्मूला हो गया, ठीक है। इससे जो है हम लोग आगे का और भी पार्ट ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए, चूंकि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? इंप्लाइज दैट, इसको अगर हम साइन थीटा का वैल्यू निकालना चाहेंगे, लिखते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो देखिए इधर बराबर में क्या हमारा 1 है, और ये गुना में, इसके गुना में cosec थीटा था, ये इसको हटा देंगे क्योंकि हमको sin थीटा का वैल्यू निकालना है। sin थीटा इज इक्वल टू, तो इसको हमको हटाना पड़ेगा। इधर ये गुना में है, बराबर के इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा? भाग में, तो 1 बाई क्या हो जाएगा? cosec थीटा। क्लियर है? समझ में आया होगा आपको अच्छे से। इसके बाद अगला पार्ट, अभी हम sin थीटा निकाले, अगला हम निकाल लेते हैं cosec थीटा का। इंप्लाइज दैट, सेकंड पॉइंट इसका है, cosec थीटा का वैल्यू निकालते हैं तो क्या हो जाएगा? cosec थीटा बराबर हो जाएगा, इधर बचा हमारा 1, और ये sin थीटा इसके गुणनफल में था, इधर आके क्या हो जाएगा? बराबर के इस साइड आएगा तो भाग में हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स? समझ में आया होगा आपको अच्छे से यहां तक भी। आगे का पॉइंट सीखते हैं हम लोग। दूसरा पॉइंट लेते हैं। ये sin थीटा और cosec थीटा का बात किया, अब हम cos थीटा का लेते हैं और sec थीटा का लेते हैं। तो लिखते हैं यहाँ पे cos थीटा इंटू sec थीटा
इज इक्वल टू क्या होता है, तो cos थीटा का वैल्यू क्या होता है, दोनों को गुना करते हैं, तो cos थीटा का वैल्यू हमारा क्या है, b बटा h है, तो लिखते हैं यहाँ से b बटा h यानी आधार बटा कर्ण गुना sec थीटा का वैल्यू होता है कर्ण बटा आधार अर्थात h बटा b, दोनों यहाँ से कट गया कट गया कट गया, क्या बच गया, 1 बच गया। क्लियर है, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं, इसलिए cos थीटा इज इक्वल टू, सॉरी इक्वल टू नहीं लिखते पहले, cos थीटा इनटू sec थीटा, cos थीटा इनटू sec थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, 1, इंप्लाइज दैट, इसको अगर cos थीटा का वैल्यू निकालते हैं तो क्या लिखेंगे, cos थीटा इज इक्वल टू, ये गुना में sec थीटा इधर क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा 1 बाई sec थीटा, और इसी टाइप से अगर हम लोग निकालेंगे sec थीटा का वैल्यू तो क्या हो जाएगा, sec थीटा इज इक्वल टू 1 बाई cos थीटा, cos थीटा गुना में है तो क्या हो जाएगा, भाग में 1 बटा क्या हो गया, cos थीटा। देखिए दिखने में भी लग रहा है वैसे b बटा h है, h बटा b है, पलट इसका पलट गया, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर हो गया, ये क्या होता है, पलटता है आपस में, जब एक के बटा में हो जाता है तब पलट जाता है। अब थर्ड पॉइंट आपका है जो कि हम यहाँ पे आपको डील करेंगे, तीसरा पॉइंट जो हमारा है ये है tan और cot की बात करते हैं, तो tan थीटा गुना cot थीटा करते हैं तो क्या रिजल्ट मिलता है, tan थीटा का वैल्यू हमारा होता है p बटा b होता है, और गुना cot थीटा का वैल्यू हमारा होता है b बटा p होता है, तो इसको हम लोग लिखते हैं, इसलिए क्या हो गया यहाँ से b और b कैंसिल, p और p कैंसिल, बराबर क्या बच गया, 1 बच गया, इसलिए tan थीटा इनटू cot थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया। समझ में आ रहा होगा आपको अच्छे से। अब देखिए इंप्लाइज दैट, इसी में देखते हैं tan थीटा का वैल्यू निकालते हैं तो क्या हो जाएगा रिजल्ट, tan थीटा बराबर क्या होगा, कि गुना में cot थीटा, इधर आके क्या हो जाएगा भाग में, तो 1 बाई क्या हो गया cot थीटा। अब इसी टाइप से निकालते हैं इसका वैल्यू, इंप्लाइज दैट cot थीटा का वैल्यू निकालते हैं तो cot थीटा का वैल्यू क्या होगा, ये गुना में जो है tan थीटा, cot थीटा ये गुना में है ना tan थीटा, ये tan थीटा को इधर से हटाएंगे उधर जाके क्या होगा भाग में, तो 1 बाई हो जाएगा tan थीटा। आपको अच्छे से समझ में आया होगा यहाँ तक। एक पॉइंट और, 2 पॉइंट और है उसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। साइन थीटा है ना, इसमें हम cos थीटा से भाग देते हैं तो क्या रिजल्ट होगा, साइन थीटा बराबर क्या होता है p बटा h, और बटा में cos थीटा, cos थीटा का वैल्यू होता है b बटा h। क्लियर है, तो देखिए p बटा h, अब पूरे का भागा b बटा h, तो p बटा h को पहले लिखते हैं p बटा h और भागा में b बटा h, तो इसको ऊपर लिखेंगे गुना के रूप में, क्या हो जाएगा h बटा b हो जाएगा, h से h कैंसिल हो गया तो p बटा b बचा ना, अर्थात p बटा b बराबर क्या हो गया, p बटा b हमारा क्या होता है tan थीटा होता है, तो sin थीटा बटा cos थीटा हम लोग क्या लिख सकते हैं tan थीटा, इंप्लाइज दैट tan थीटा, ये ऐसे इसको हम लिख सकते हैं sin थीटा बटा cos थीटा, sin थीटा बटा cos थीटा बराबर p बटा b बचा यहाँ पे, p बटा b, अब p बटा b को हम लोग बोलते हैं tan थीटा। देखिए tan थीटा का वैल्यू क्या हमारा आ गया, sin थीटा बटा cos थीटा आ गया। अब देखिए सेम इसी टाइप का, सेम यही वाला पॉइंट है, इधर बताते हैं, देखिएगा ध्यान से। अभी हम sin थीटा में cos थीटा से भाग दिए, अगला पॉइंट लेते हैं cos थीटा, इसको sin थीटा से भाग देते हैं, sin थीटा से भाग देते हैं तो क्या रिजल्ट आएगा, cos थीटा का वैल्यू होता है b बटा h और बटा में हो जाएगा sin थीटा का वैल्यू p बटा h, तो लिखेंगे रिजल्ट में क्या आ जाएगा, यहाँ से आपको थोड़ा सा और बड़ा करके लिखते हैं ताकि इसको बराबर में चले, cos थीटा और बटा कर देते हैं sin थीटा, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा b बटा h और भागा में है p बटा h, तो गुना में लिखाएगा तो h बटा p हो जाएगा, h से h कैंसिल, b बटा p बचेगा, b बटा p, b बटा p हो गया। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं इंप्लाई दैट cos थीटा बटा sin थीटा बराबर क्या हो गया b बटा
p हो गया। क्लियर है फ्रेंड्स, समझ में आया होगा अच्छे से। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इसको b बटा p को हम लोग लिख सकते हैं cot थीटा, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा यहाँ पे कि tan थीटा बराबर क्या होता है sin थीटा बटा cos थीटा, यानी tan को बोलेगा कि sin cos में व्यक्त करो तो sin थीटा बटा cos थीटा। tan का उल्टा होता है cot, तो देखिए इसका sin बटा cos का उल्टा हो गया cos बटा sin, यानी tan का उल्टा cot हो गया, तो cot थीटा बराबर हो गया cos थीटा बटा sin थीटा। इसके पहले वाला जो पॉइंट देखे थे वो क्या होता है, प्रत्येक का उल्टा उसको दोनों को आपस में जब गुना करेंगे तो क्या आएगा z1, जैसे कि sin थीटा गुना cos थीटा बराबर रिजल्ट दे रहा था हमारा 1, cos थीटा इंटू sec थीटा बराबर 1, tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1। अब किसी का भी वैल्यू कहेगा निकालने हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो आज जो है हमारा ये बेसिक पॉइंट यहाँ तक खत्म हो गया। ये बेसिक फॉर्मूला जो था ये बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसी पर जो है आगे का जो भी पॉइंट बनेगा, जो भी चैप्टर आएगा, जो भी आपको फॉर्मूला बनेगा, सब इसी पर आधारित होगा। तो अब हम लोग इसका प्रैक्टिस देखते हैं, कुछ क्वेश्चन बनाते हैं। चलिए अब हम सीखते हैं, कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन पहला लेते हैं, यदि साइन थीटा बराबर 15/17 हो तो थीटा के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करें। तो क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ है, यदि साइन थीटा बराबर 15/17 हो तो थीटा के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करें। तो सबसे पहले लिखते हैं आप हम सॉल्यूशन में, प्रश्न में जो दिया हुआ है देखिए, थीटा के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात होता है 6 तरह का, 6 निष्पत्ति होता है टोटल। त्रिकोणमिति में 6 निष्पत्ति होता है, पहला साइन, दूसरा cos, तीसरा tan, चौथा आपका cot, पांचवा sec, छठा आपका cosec होता है, ठीक है। तो दिया हुआ है यहाँ पे आपका sin थीटा, sin थीटा का वैल्यू हम लोग जानते हैं लंब बटा कर्ण यानी p बटा h। p बटा h का मतलब p से परपेंडिकुलर, h से हाइपोटेनस, लंब बटा कर्ण हो गया, बराबर दिया हुआ है 15/17। क्लियर है। अब ये दिया हुआ है, सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ए बी सी 90 डिग्री, इसको थीटा मान लिए, थीटा के सामने लंब हो गया, यानी कि ये हमारा p हो गया, p का वैल्यू हमारा 15 है, 90 का 90 के सामने 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होगा तो इसके सामने का भुजा ये है, ये हमारा कर्ण का लाएगा, h का लाएगा, मतलब 17 हो गया, और ये हमारा बेस का लाएगा, इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा। ये हमारा p h और ये हमारा b। तो लिखते हैं सबसे पहले b का वैल्यू निकालते हैं। तो b का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, तो लिखते हैं b बराबर √h² - b²। कैसे, तो इसके पहले हम लोग जानते थे फॉर्मूला क्या, कि h² बराबर होता है p² + b²। तो b² बराबर क्या होगा, कि प्लस में p² इधर के माइनस में, तो h² माइनस यहाँ पे हमारा p² हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे p² हो जाएगा, h² माइनस क्या हो जाएगा, ये p² माइनस में इधर हमारा बच गया b², पावर 2 है, पावर इधर से 2 हटाएंगे तो इधर के क्या होगा, पावर 1/2 हो जाएगा, अर्थात b बराबर h² - p²। प्रीवियस क्लास में भी हम इसको अच्छे से डिस्कस किए हैं। अगर आप लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं हमारे चैनल पे, तो इसके फर्स्ट वाला, इसके पहला पार्ट जो है पार्ट 1 ट्रिगोनोमेट्री का,
बेसिक कॉन्सेप्ट, उसको आप लोग जरूर देख लीजिए क्योंकि उसमें आपको ये सब पॉइंट जो है डिस्कस किया हुआ है। तो b बराबर हमारा हो गया रूट ओवर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो लिखते हैं यहाँ पे इंप्लाइज दैट b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो h का वैल्यू है 17, तो 17 का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 17 का स्क्वायर 289 और माइनस 15 का स्क्वायर 225 बराबर हो जाएगा रूट ओवर 64 इज इक्वल टू 8, अर्थात b का वैल्यू हमको क्या मिल गया 8 मिल गया। अब हमको sin थीटा का वैल्यू दिया हुआ, cos थीटा का वैल्यू निकालना है, तो cos थीटा बराबर लिखते हैं आधार बटा कर्ण अर्थात b बटा h, और b का वैल्यू हमको 8 मिल गया, h का वैल्यू 8 बटा 17 हो गया 8 बटा 17। tan थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो p बाई b हो जाएगा, बराबर हमारा क्या हो जाएगा p का वैल्यू 15 बटा b का वैल्यू 8, 15 बटा 8। cot थीटा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा b बटा p हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 8 बटा 15। इसके बाद sec थीटा, sec थीटा में क्या होगा कर्ण बटा आधार यानी कि h बटा b हो गया, h बटा b बराबर 17 बटा 8। cosec थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कर्ण बटा लंब यानी कि h बटा p बराबर 17 बटा 15। क्लियर है, आपको अच्छे से यहां तक समझ में आया होगा बिल्कुल। तो अब हम लोग आगे देखते हैं। इस टाइप से एक क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग, देखते हैं। यदि सेक थीटा बराबर 13 बटा 5 हो तो थीटा के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। सेम प्रॉब्लम है, समझाते हैं यहाँ पे। एक सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं। ए बी सी, देखिए क्या दिया हुआ सेक थीटा, तो सेक थीटा का वैल्यू सॉल्यूशन में लिखते हैं यहाँ पे। सेक थीटा बराबर क्या होता है कर्ण बटा आधार h बटा b हमारा हो गया, ठीक है। इसको हम लोग थीटा मान लेते हैं, ये 90 डिग्री हो गया हमारा। थीटा के सामने की भुजा क्या होता है हमारा लंब होता है यानी परपेंडिकुलर, अर्थात p हो गया, ये हमारा h है, ये हमारा b हो गया। इतना के बराबर दिया हुआ 13 बटा 5, ये 13 और ये हमारा 5, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले p का वैल्यू निकालते हैं, तो हम लोग जानते हैं h स्क्वायर बराबर क्या होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हमको निकालना है किसका वैल्यू p स्क्वायर का वैल्यू, इंप्लाई दैट p स्क्वायर बराबर क्या होगा प्लस b स्क्वायर, इधर के माइनस में b स्क्वायर, अर्थात h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा। इंप्लाई दैट p बराबर क्या होगा पावर 2, इधर के पावर 1/2 हो जाएगा, h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर हो जाएगा। देखिए p का वैल्यू क्या हो जाएगा इंप्लाई दैट p बराबर h स्क्वायर, तो h का वैल्यू 13, 13 का स्क्वायर निकालेंगे माइनस क्या हो जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस हो जाएगा 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 13 का स्क्वायर 169 माइनस 5 का स्क्वायर 25 बराबर क्या हो जाएगा रूट ओवर 144 बराबर हो जाएगा 12। 44 का वर्गमूल क्या होता है 12, अर्थात p का वैल्यू क्या आ गया हमारा 12 आ गया। तो हम लोग निकाल सकते हैं sin थीटा cos थीटा tan थीटा cot थीटा और cosec थीटा का वैल्यू। तो sin थीटा बराबर क्या हो जाएगा sin थीटा को लास्ट में निकाल लेंगे या पहले भी निकाल सकते हैं, यहीं पे हम लोग लिख सकते हैं साइड में पहले
साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा p बटा h। अब p बटा h का वैल्यू कितना, p का वैल्यू 12, h का वैल्यू 13, तो 12 बटा 13। cos थीटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण, b बटा क्या होता है h, बराबर क्या हो जाएगा, b का वैल्यू 5, h का वैल्यू 13, 5 बटा 13 हो गया। cot tan थीटा का वैल्यू हमारा होता है p बटा b, बराबर हो गया p का वैल्यू 12 बटा b का वैल्यू 5, 12 बटा 5। cot थीटा का वैल्यू b बटा p होता है, अर्थात 5 बटा 12। देखिए b का वैल्यू 5 और p का वैल्यू 12। sec थीटा होता है h बटा v, sec का वैल्यू दिया हुआ ही था आपको, sec का नहीं निकालना है। cosec थीटा का वैल्यू निकालते हैं, कर्ण बटा लंब होता है अर्थात h बटा p, यानी कि 13 बटा 12 हो गया। समझ में आया? तो ये पार्ट जो था बहुत ही इजी पार्ट था। इसी में यही क्वेश्चन में आपको ऐसा भी दे सकता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू ज्ञात करें, या sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू ज्ञात करें, या आपको दे सकता है sin थीटा इंटू cos थीटा का वैल्यू ज्ञात करें। इस टाइप से कुछ भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। आपको इस तरह का पॉइंट दे देगा और कुछ भी क्वेश्चन पूछेगा। यही हमारा फर्स्ट चैप्टर में 8.1 में हमारा जो है यही सब क्वेश्चन दिया हुआ है बनाने के लिए चैप्टर में। चाहे आप कोई भी बुक से बनाइए, प्रॉब्लम होता है कमेंट सेक्शन में बताइए कि सर यहाँ पे हमको प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन हमको दिया जाए, या आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर जो है मेरा 7488775863 है। इस पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं, इस पे आप क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं, इसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। और अच्छे से आपको समझ में भी आएगा, पूरा डिटेल में आपको बताया जाएगा इसके बारे में। तो देखते हैं हम लोग ये सब क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, कैसे हम लोग इसका वैल्यू निकालते हैं sin थीटा इनटू cos थीटा। देखिए यही सेम क्वेश्चन में तो इस क्वेश्चन जो दिया हुआ और डायरेक्टली आपको ये वैल्यू पूछे, ये सब नहीं पूछे, तो ये लिखेंगे हम लोग, इतना तो पहले निकालेंगे b तक, और b के बाद जो है ये सब पॉइंट हमारा सब खत्म हो जाएगा, ठीक है। इतना तो हमको करना ही पड़ेगा। और इसमें हम लोग लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि हमारा क्या था sin थीटा इंटू cos थीटा का वैल्यू निकालना। फर्स्ट पॉइंट हमारा sin थीटा इंटू cos थीटा बराबर क्या होगा, इसको मिटा देते हैं, इसका काम तो हो गया। तो sin थीटा का वैल्यू क्या होता है हमारा, sin थीटा यानी कि लंब बटा कर्ण p बटा h गुना, पॉइंट का मतलब है गुना दिया हुआ है, और cos थीटा का वैल्यू होता है b बटा h, अर्थात यहां से लिखेंगे p गुना b बटा h स्क्वायर। क्या हो गया, p गुना b का वैल्यू क्या है हमारा, p का वैल्यू 12 और b का वैल्यू 5, तो 12 गुना 5 बटा h स्क्वायर, h का वैल्यू 13, 13 का स्क्वायर यानी 13 गुना 13, ठीक है। तो 12 25 60 हो गया, और 13 गुना 13 169 होता है, 13 का स्क्वायर 169 हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन तो हमारा सिंपल था, बन गया। दूसरा क्वेश्चन निकालते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है समझिएगा, इसके बराबर में हमको निकालना है वैल्यू। तो लिखते हैं यहां से 1 प्लस tan थीटा का वैल्यू क्या होता है, लंब बटा आधार, तो लंब का वैल्यू यहाँ पे 12 और आधार का वैल्यू 5, तो tan स्क्वायर थीटा यानी कि 12 बटा 5 का स्क्वायर बराबर, इसको हम लोग लिखेंगे कि 1 का मतलब हो गया 1 बटा 1 भी इसको लिख सकते हैं, अब प्लस 12 बटा क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर, तो 12 बटा 5 का स्क्वायर अर्थात 12 का स्क्वायर 144 और 5 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 25। इसको हम लोग को ऐड करना है, क्या हो जाएगा यहाँ से एलसीएम हमारा 25 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 25 और 1 में कोई भी सात गुणनखंड यहाँ पे नहीं है, एक को छोड़ के, तो दोनों का गुणनफल ज्ञात करेंगे 25 और 1, 25 को 1 से गुणा करेंगे 25 आ जाएगा एलसीएम, 1 से भागा देंगे 25 में, 25 बार में लगेगा, 25 गुना 1 करेंगे 25 हो गया, प्लस 25 से 25 से भागा देंगे एक बार में, 1 गुना 144 कितना है 144, तो 144 और 25 कितना हो गया 169, अब बटा कितना 25 हो गया, 169 बटा 25 हो गया। क्लियर है, यही आपका वैल्यू है। अगला पॉइंट है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो देखते हैं तीसरा नंबर पॉइंट को हम लोग।
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा? तो साइन थीटा का वैल्यू क्या? लंब बटा कर्ण, यानी कि इसका स्क्वायर 12 बटा 13, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा तो होल स्क्वायर कर दिए, प्लस cos स्क्वायर थीटा का मतलब cos थीटा का होल स्क्वायर, cos थीटा का वैल्यू आधार बटा कर्ण यानी 5 बटा 13, 5 बटा 13 का स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू हमारा हो गया 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169 प्लस 5 का स्क्वायर 25 और 13 का स्क्वायर 169 इज इक्वल टू हो गया 169 169 देखिए सेम है और थोड़ा सा हम आगे बढ़ाकर लिखते हैं 169 सेम है तो 169 का यहाँ पे एलसीएम हो गया 169 ही 169 से 169 में भाग लगेगा एक बार में 1 गुना 144 144 प्लस एक इससे भी भाग देंगे एक बार में कटेगा 1 गुना 25 25 आ गया बराबर इसको जोड़ेंगे तो 169 बटा नीचे भी हो गया 169 कटेगा तो कितना आएगा 1 अर्थात sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का भी वैल्यू क्या आया 1। आप लोग बाकी जो भी प्रॉब्लम होता है बनाइए क्वेश्चन अपने बुक से, बाकी जो है हम लोग सोल्व करेंगे अगली क्लास में। आगे का क्लास में जो है हम लोग वैल्यू निकालने के लिए सीखेंगे थीटा के मतलब अन्य त्रिकोण मतलब हम उसको कह सकते हैं कुछ विशिष्ट मान जो है थीटा के कुछ विशिष्ट कोणों के लिए उसका वैल्यू ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो अगली क्लास में हम लोग उसका चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।